से करना। खैर वो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा अगले साल। बस फर्क ये है कि जब तुम्हें अंदाजा होता है तो तुम कॉलेज के पैसे भर चुके होते हो और रिफंड का कोई सीन नहीं होता। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं डिस्कशन। रिवर्स में जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, 10-10 सवाल, 5-5 सवाल कोशिश करेंगे, देखेंगे। हम कंसर्न रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन से। दरमियान में किसी और टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको स्किप मार दें। ठीक है, 10-10 सवाल इसलिए टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छी पेस से कर सकते हैं, वरना 5 सवाल भी असल तो आइडिया ले रहे हैं। चलो जी, विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज करेक्ट? ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड। अच्छा, हमने एबीसीडी नहीं जाना, हमने डिस्कस करना है कि सही सही क्यों है, गलत गलत क्यों है। तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन से होती है? याद कीजिए, चाहे तो रजिस्टर खोल दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन किससे होती है? एक ही तरीका, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और पैटर्न क्या होता है? जो OH वाला कार्बन होता है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन वाला पहला मंजन तो ठीक था, लेकिन ये जो आगे जाके उसने अल्केन कह दिया, ठीक है, दे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर कौन करता है? कार्बन कार्बन। जब तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा डीकलराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। दे रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। क्या बात, स्टेरिफिकेशन। दे रिएक्ट विद कार्बोनेट। अब ये भी देख लो, दे रिएक्ट विद कार्बोनेट। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं? वही ना, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं ना। क्या बनाते हैं? सॉल्ट वाटर। अब ये क्या कह रहा है? सॉल्ट वाटर लेकिन हाइड्रोजन। अगर इस वाले स्टेटमेंट पे भी हम जाते तो ये सॉल्ट और वाटर की वजह से नहीं बल्कि हाइड्रोजन की वजह से गलत हो जाता। नेक्स्ट, अच्छा ये मोल्स का क्वेश्चन है तो इस वक्त इसको स्किप मार देते हैं। नेचुरल गैस इज गुड, ये भी इस चैप्टर का नहीं है। हाउ मेनी मोल ब्ला ब्ला ब्ला। चलो यहां से देखते हैं। Which circle should structure shows only the functional group of carboxylic acid? कौन सा सर्कल पार्ट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप? अब यहां से शुरू करते हैं। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट तो आ रहा है, लेकिन जो सर्कल के अंदर है उसमें कार्बन चेन भी आ रही है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। बी को देखें तो ये सर्कल हुआ है, ठीक है, ये क्या है? ओके, अब ये आ गया उस तरह का सवाल जिसके हम बात कर चुके हैं कि एन एस्टर। बेटा किसमें फर्क था बच्चे? ए और सी में सर्कल का फर्क था, उसने सर्कल पार्ट के लिए पूछा था। सर्कल उसने इसमें पूरे को किया हुआ था, इसमें सिर्फ इसको किया हुआ था। अब बेटा नेक्स्ट पार्टिसिपेशन करना है। एन एस्टर इज द फार्मूला। अभी तो वर्किंग पहले करनी है। मैं जितने भी ग्रुप को करा था, आप डायरेक्टली वर्किंग करके जाओगे तो ऑप्शन समझ आएगा। अब देखो ये एस्टर है या नहीं है, ठीक है। अब उसमें जो पार्ट O से अटैच होता है वो कहां से आता है? इसका मतलब है 2 कार्बन के अल्कोहल कौन सा होगा? एथेनॉल, ठीक है। और उसके बाद ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये किससे आया होगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब ऑप्शन में देख लीजिए, तो प्रोपेनोइक एसिड एंड एथेनॉल। तो आप जब वर्किंग करके आओगे तो एवरी क्वेश्चन विल मेक सेंस, ठीक है। बेटा एस्टर क्या होता है? एस्टर जब आप कहते हो फॉर एग्जांपल C3H7COO C8H17, अगर मैंने एक एस्टर लिखा, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एस्टर है भी या नहीं है। तो क्या ये एस्टर है? आपने आइडेंटिफाई किया COO फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। अब एस्टर में क्या होता है? 2 हिस्सों में नाम होता है। ये वाला पार्ट एस्टर बनता कैसे? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली चेन ये वाली पार्ट होती है, एंड जो अल्कोहल से पार्ट आ रहा होता है वो ये वाला पार्ट होता है। तो अगर 8 कार्बन का अल्कोहल वाला पार्ट है तो अल्कोहल कौन सा होगा? अल्कोहल आर नेम्ड एज अल्केनोल। कौन सा अल्कोहल होगा? ऑक्टेनोल। इस पर्टिकुलर केस में ऑक्टेनोल। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? तो 3 कार्बन ये है और एक ये रहा, तो ये 4 हो गए ब्यूटेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अ सैंपल ऑफ आगे नहीं पढ़ना बेटा। ग्लूकोज इज फर्मेंटेड इज यीस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ एयर। पढ़ा है आपने ये? क्या ये फर्मेंटेशन? ग्लूकोज की फर्मेंटेशन क्या बनाने के लिए? कौन सा अल्कोहल? कोई भी अल्कोहल। हमने यहाँ बात की थी कि देखो जो हाइड्रेशन वाला पड़ा है वो तो किसी भी अल्कोहल के लिए हो सकता है, जिसमें एल्कीन को हाइड्रेट करते हैं विद स्टीम। प्रोपेनॉल को प्रोपीन को करेंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, डीकीन को करेंगे डीकीन। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन है दिस ओनली फॉर एथेनॉल। तो ठीक है जी, अब देखो उसने बोला नहीं है लेकिन आपको बता दिया कि जब ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे तो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X इज प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना उसको अलग कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया। कौन सा है ये? X, एथेनॉल है। फिर कहता है X इज, नाम नहीं लिया आपने, वर्किंग कर ली।
X is then oxidized. ये सारा recent past हुए क्वेश्चन है ये सारे, अगर आसान लग रहे हैं तो खुशी की बात है. X is oxidized by heating under reflux with acidified potassium magnate. ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो मुझे बताइए क्या अल्कोहल, आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया था कि X अल्कोहल है. तो जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं रिएक्शन है आपके बुक में? नहीं है. अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक. तो कौन से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया आपने? कौन से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया आपने? एथेनॉल को. तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? इथेनोइक एसिड. तो प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनेगा. क्या आंसर हो जाएगा? ए. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? थोड़ा सा वन नोट हैंग हो रहा है, जरा बंद करके खोलता हूँ. समझ आ रहा है? चलिए कंटिन्यू करते हैं. 8वां सवाल. कंपाउंड टी रिएक्ट विद मैग्नीशियम. देखो कंपाउंड टी है, अगेन देखो आइडेंटिटी उसने छुपा ली. कंपाउंड टी है लेकिन हिंट क्या देगा? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? बेस. तो एक कंपाउंड जो मेटल से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, और आगे जाके लिखा हुआ है एथेनॉल अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है. कौन सा कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखो इस वक्त तो आपको पता है कि आप कार्बोक्सिलिक के क्वेश्चन कर रहे हो तो रिलेट करना आसान है, लेकिन अदर देन दैट जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको थोड़ी पता है कार्बोक्सिलिक का क्वेश्चन है. तो आपको वैसे पता ना होना चाहिए कि अगर एक सब्सटेंस एक कंपाउंड है जो मेटल से भी, आपके सिलेबस में कौन एलिमेंट जो मेटल के बेस से और अल्कोहल सबसे रिएक्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. Which group does टी contain? क्या अल्कोहल होगा? नो. क्या ये हो जाएगा? नो. क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है. प्रोपेनोइक एसिड. देखो प्रोपेनोइक एसिड क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. किससे रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम. मुझे बताइए क्या कार्बोक्सिलिक कार्बोनेट से रिएक्ट करता है? और जब कार्बोनेट से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? सॉल्ट वाटर. तो सबसे पहले तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? COOH लिखेंगे और कितने कार्बन लगाएंगे? 3 या 2? 2. क्यों 2? क्योंकि जब 2 के साथ इस कार्बन को मिलाओगे तो ये 3 बन जाएगा. तो देखो एग्जामिनर ने तुम कुछ गधों के लिए देख रहे हो, ये C3H7 लिख के रखा हुआ है ताकि वो प्रोप से 3 आता है और वो C3. भाई C3 में जब आप ये वाला कार्बन ऐड करोगे तो ये प्रोप तो नहीं रहा ना. क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा. लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है. इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए बी में से होगा. अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम होता है वो ग्रुप 2 का होता है. आपने रिएक्शन बुक में लिखा, अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है कैल्शियम और लेड वाला. तो क्या होगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बन रहा है, सॉल्ट बनेगा. कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो उसकी वैलेंसी 2 होल ब्रैकेट पे जाएगी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? What is the empirical formula of ethanoic acid? भाई ethanoic acid. What is ethanoic acid? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH. और फिर क्या लगाओगे? एक कार्बन, उसकी वैलेंसी पूरी करोगे. क्या नाम होता है इसका? कमर्शियल नेम क्या होता है ethanoic acid का? विनेगर. कमर्शियल नेम क्या है इसका? अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे क्या बनेगा? जब एम्पिरिकल पूछा है तो पहले मॉलिक्यूलर बनाओ. 2 कार्बन हो गए C2, H कितने? 4 और ऑक्सीजन कितने? 2. अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा? CH2O. समझ आती है? हाँ ये तो बिल्कुल बेसिक, ये तो चैप्टर का भी नहीं बनाना है, तो मोल का सिंपल है ना. द डायग्राम. ओके, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. अब मातम नहीं करने पड़ेगा था ऑक्सैलिक एसिड तो पढ़ाया नहीं भाई, आपको रेफरेंस टू क्वेश्चन में देखना है. अब यहाँ क्या देख रहे हो? ऑक्सैलिक एसिड के कंपाउंड में क्या नजर आ रहा है कि 2 कार्बन है और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन है. कहता है व्हिच अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड. कौन सा अल्कोहल है? अब मुझे बताओ कौन सा अल्कोहल बनाएगा? तो आप जानते हैं अल्कोहल वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है. तो अगर दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक वाले हैं इसका मतलब है अल्कोहल कितने होंगे? 1 या 2? कंपाउंड में अल्कोहल में कितने अल्कोहल होंगे? 2. तो इसमें कितने हैं? 1. इसमें कितने हैं? 1. एलिमिनेट हो गया. अब इसमें 2 अल्कोहल है और इसमें भी 2 अल्कोहल है, लेकिन आप डी क्यों गलत होगा? क्योंकि डी में 4 कार्बन है जबकि हमारे कंपाउंड में 2 है, और यहाँ पर आप देखते हैं सिर्फ 2 कार्बन है. तो यस, द आंसर इज. चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आगे, बल्कि यहाँ तक ये पेश कर लेते हैं, फिर अगले 30-35 टोटल टॉपिक में सवाल है. अगर 35 का एवरेज मान के चलें तो
तो 4 टॉपिक में जनाब 140 सवाल, ठीक है ना। ये 140 सवाल आप सारे के सारे कल से पहले करके इंशाल्लाह ताला ग्रुप पे रिपोर्ट करेंगे। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला, which compound has a pH less than 7। हाँ भाई, लेस देन 7 किसकी pH होती है? एसिड की। तो अब अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको, ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखें बी को, ये भी क्या है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एस्टर कौन से अल्कोहल से बना होगा? मिथेनॉल। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? मिथेनोइक एसिड। भाई हम लर्निंग के लिए कर सकते हैं ना। ये भी क्या है? एस्टर है। ये कौन से अल्कोहल से बना होगा? बोलो भाई। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जस्ट फॉर द रिवीजन। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला पार्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से, फिर पीछे चलते हैं। An organic compound X has a molecular formula this। अब molecular formula दिया हुआ है। अब देखो molecular formula में आपको 2 O नजर आ रहे हैं। 2 O वाले कौन से 2 ग्रुप है? इसमें 2 O आते हैं, एक COOH होता है और एक COO एस्टर होता है। 2 O वाले यही 2 ग्रुप है ना। जब कंपाउंड में 2 O हैं तो मोस्ट लाइकली या तो वो कार्बोक्सिलिक होगा या एस्टर होगा। अब आगे देखो, आगे हिंट दे दी, टर्न डैम ब्लू लिटमस पेपर रेड। हाँ भाई, कौन है जो लिटमस पेपर को रेड करने जाए? एसिड। अब एस्टर नहीं होगा, अब क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अब देख लेते हैं व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। ये एस्टर है, ये भी एस्टर है। देखो अभी किसी खुशी से डी बोल रहे, लेकिन सोचो किस मुंह से बोलोगे अगर यही स्टेटमेंट जो आया रिजल्ट की, इतने बता पाओगे? डी आया, डी आया। वैसे हमारा एक स्टूडेंट था, अच्छा था, जुगाड़ू भी था, पढ़ाई में भी तेज था। उसका रिजल्ट आया, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश देते हैं ना, तो 2 सब्जेक्ट में ए स्टार आया, एक में ए आया, एक में ई आ गया, शायद इंग्लिश में ई आ गया। तो इत्तेफाक से मुझे इसने दावत में बुलाया हुआ था, तो उसी दिन रिजल्ट आ गया। उसको बड़ा उम्मीद थी केमिस्ट्री में अच्छा आएगा, तो अच्छा रिजल्ट आ गया। लेकिन जब वो दिखाया स्टेटमेंट ऑफ एंट्री उसने, वो सॉरी ये जो रिजल्ट थी, तो दिखाया कि उसमें ई है इंग्लिश में। तो भाई उन्होंने बैठकर मेरे सामने, तो सर अब्बा को दिखाना है, इंग्लिश का मैटर तो नहीं करता, उसको स्क्रीनशॉट किया, स्क्रीनशॉट करके बाकायदा ई की एडिटिंग की, ई को ए बनाया। मैंने कहा भाई अब मुझे असली वाली दिखा दो, ऐसा तो नहीं तो केमिस्ट्री का भी ए स्टार डी को बना के दिखा रहा है। तो कैनवा पे होगा अब्दुल्ला। सी भाई समझ तो नहीं आ रहा ना? नहीं बहुत मुश्किल है यार। नहीं नहीं खैर, चलिए कुछ अल्कोहल के क्वेश्चंस कर, ठीक है जी। अल्कोहल की केमिस्ट्री दिमाग में दोहरा लें, फर्मेंटेशन, डिहाइड्रेशन, इथीन अल्कीन की हाइड्रेशन, ये सारी बकवास आप, कंबशन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो आप देखो ज्यादातर क्वेश्चंस P1 में उसका पैटर्न क्या है कि वो कंपाउंड नहीं बता रहा, बल्कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और फिर आपको अलाउ कर रहा है कि आप जज करो। अगर किसी ने गलत जज किया, चगले मार दी। जैसे मैं एक सवाल पूछूं, कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी स्मेल फ्रूटी होती है? फ्रूटी, एस्टर्स। हाइड्रो फ्रूटी स्मेल, परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल। एंड हाइड्रोकार्बन, अब देखो जब भी वो वर्ड कहेगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद हो जाएगी? आपके सिलेबस में तो 2 ही हाइड्रोकार्बन है ना, कौन कौन से? एल्केन और एल्कीन। उसने कहा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड Q हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला CXHY, ठीक है। अब हमारे ध्यान में या तो अल्केन हो सकता है या आगे जाके वो खुद ही हमें हिंट देगा कि कौन सा वाला है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, Q रिएक्ट विद हाइड्रोजन to form a single product with a molecular formula CXHY+2। क्या ये अल्कीन एल्केन है? सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, Q रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो Q में आप देखें 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? ऐड। एडिशन किसमें होती है? अल्केन में, अल्केन में एडिशन होती है। Q रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, सुन लो भाई, Q रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन क्या होती है? H2, और वो दिखा रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्मूला
पहले था CXHY, अब 2 है एल्कीन में। इसका मतलब क्या हुआ, Q कौन है? पहले ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है, नहीं समझे दोबारा सुनो। वैसे तो खुद रिलेट करो इसको कि भाई Q का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CXHY, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि वो अल्केन है कि एल्कीन है। फिर उसने कहा कि Q जो है जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, देखो जो वो होते हैं अल्केन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंबस्शन और सब्स्टिट्यूशन। देखो कंबस्शन में भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं और सब्स्टिट्यूशन में भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एडिशन में 1 प्रोडक्ट बनता है। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना। तो आप देखो Q रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये आपको वैसी हिंट मिल गई कि एडिशन है। और फिर उसने आगे जाके मजीद कंफर्म कर दिया कि विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला CXHY एज इट इज, उसमें +2 ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एडिशन हुई है, और एल्कीन में जब एडिशन हो तो क्या बन जाता है, एल्कीन। तो Q क्या है, Q है एल्कीन। चलो जब आपने एस्टैब्लिश कर लिया, अब कहता है which statement about Q is correct. Number 1, Q does not burn in air. Alkenes burn नहीं होते? Q is a saturated hydrocarbon. अच्छा ये बड़ा प्यारा सवाल। Q reacts with bromine to form a single product. यहां तक ठीक है? एल्कीन जो है वो ब्रोमीन से रिएक्ट करता है और सिंगल प्रोडक्ट बनाता है with a molecular formula CXH minus HY minus 1Br. मुझे बताइए जब Br2 से रिएक्शन होता है तो दोनों Br जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या H निकलता है? क्या H निकलकर Br कब लगता, जब सब्स्टिट्यूशन हो। तो ये बड़ा ही कमीना और कुत्ता एग्जामिनर बैठा है जिसने आधे से ज्यादा नस्लें इंसानी को कंफ्यूज करने के लिए पहला जुमला सही दिया है, Q reacts with bromine to form a, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आगे जाके ये होता है एक साइकोलॉजिकल गेम, ओवर एक्साइटमेंट, बच्चा कहता है ओह यस ब्रोमीन वाटर, एल्कीन में सबने याद किया हुआ है कि इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। तो जब बच्चा ना बड़ी मुश्किल से एस्टैब्लिश करता है कि क्यों एल्कीन है, तो वो ओवर एक्साइटेड होता है। और एग्जामिनर ऐसे केसेस में हमेशा जो सही आंसर होगा वो बाद में देगा, पहले कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देगा, ताकि अगर बच्चा जल्दबाजी में है तो उसको। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई स्टेटमेंट आपको आंसर एक ग्लांस में पता भी चल रहा हो तब भी आप सारे ऑप्शन पढ़ लें, क्या पता अगले ऑप्शन में वो आंसर प्लस कुछ और भी लिखा हो जो ज्यादा करे। तो इसलिए सेकंड पार्ट की वजह से, अबे कुत्ता कमीना रिकॉर्डिंग में चला गया क्या कुछ? चलो रिकॉर्डिंग में भी जा रहे हैं कुत्ते कमीने लोग। चलो क्यू रिएक्ट्स विद स्टीम, क्या एल्कीन स्टीम से रिएक्ट करता है? एल्कीन स्टीम से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट क्यों बनाता है, विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला CXHY + 2O। देखो जब C2H4 एल्कीन में जब स्टीम कराते हो तो क्या होगा, दोनों H भी जाके ऐड हो जाते हैं। तो जब दोनों H ऐड हो जाएंगे तो C2H6 हो जाएगा और वो हो जाएगा, एडिशन होती है ना, डबल बॉन्ड पे एडिशन अल्कोहल बनता है। तो जब एडिशन करोगे एक H जाके, एक डबल बॉन्ड पे एक H ऐड होता है और एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH ऐड होता है, तो ओवरऑल 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं ना, और एक वो आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई, यस और नो? अच्छा सवाल। चलो which structure, क्या आ रहा है यार ये रीसेंट पास्ट में क्या आ रहा है यार, which structural formula represents an alcohol? ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है? Ethanol is produced by the fermentation of glucose from sugar cane, yes or no? शुगर केन के जूस को निकाल के फर्मेंटेशन से एथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है। इन सम कंट्रीज एथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, एथेनॉल को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फास्ट मूविंग कार्स के अंदर, क्योंकि एथेनॉल की फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होती है। छोटा कंपाउंड इज ऑलवेज मोर फ्लेमेबल, बड़ा कंपाउंड इज मोर कंबस्टिबल। व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? शुगर केन इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मुझे बताइए रिन्यूएबल और यानी क्या नॉन रिन्यूएबल का मतलब फाइनाइट, क्या शुगर केन या प्लांट्स, ये तो जनरल साइंस आ गई, रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं? रिन्यू नॉन रिन्यूएबल भाई, आप एक पौधा खत्म हो जाता है आप दोबारा नहीं उगा सकते उसको, लेकिन अगर जमीन से आप मेटल का ओर निकाल रहे हैं वो खत्म हो गया, या क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं वो खत्म हो गया, फिर उसे दोबारा पैदा नहीं कर सकते। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इन शुगर केन नहीं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया, शुगर कह रहा है नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना। When sugar cane is growing, it remove carbon dioxide from the atmosphere. ये थोड़ी बायोलॉजी वाला टच भी आ गया कि जब प्लांट कोई भी ग्रो करता है, the only way to remove carbon dioxide, आपको तो पता होगा, आपको पता है ना सही, the only way to remove carbon dioxide naturally from the atmosphere is to grow plants.
क्योंकि वी नो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, उधर देखो ना यार, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, खड़ा हूँ तुम्हारे सर पे, तुम उसके साथ लगे और तुम वो तुम्हारा, मैं इससे पूछ रहा हूँ उधर लगा। तुम छोड़ो ना गम्मा, तुम नीचे क्यों जा रहे हो भाई, इधर देखो ना कि व्हेन शुगर केन इज ग्रोइंग इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो? सो दैट्स करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ओके ये आ गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, व्हिच कंपाउंड कुड बी यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग इन नॉन अल्कोहलिक। देखो क्या हैंग हो गया क्या, नॉन, ये रहा नॉन अल्कोहलिक। देखो जब उसने बोल दिया नॉन अल्कोहलिक, इसका मतलब उसमें OH नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये OH वाला हट गया, ये एस्टर वाला भी नहीं, एस्टर वाला, फिर बी वाला भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी हट गया, फिर ये भी अल्कोहल है, ये भी हट गया। तो कौन से कंपाउंड होते हैं जो कि, ओ ये बड़ा प्यार पप्पू सवाल, पप्पू सवाल है। आइसोमर सबसे क्या आया तुम लोग, आइसोमर का सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है आइसोमर पता करने का, क्या बना ले, चेन बनाएंगे तो गलती नहीं होगी, वरना कॉमनली क्या होता है, देखने में अलग असल में अलग नहीं होता। चलें देखते हैं, which statement about alcohols are correct। स्टेटमेंट वाले सवाल और मनहूस होते हैं क्योंकि देखो स्टेटमेंट दी है, फिर 1 2 1 2 1 2 करके दिया हुआ है, इसमें जल्दबाजी और खतरनाक है। ऑल अल्कोहल कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन OH, नो, ये बात कान खोल के अच्छा मुझे बताओ, NaOH को अल्कोहल कहते हो क्या? आप असल में क्या करते हो, आप ये पहचान अभी नहीं, ये होती है प्रैक्टिस से सीखते हो। हाइड्रो ऑक्साइड आयन अलग चीज है और OH ग्रुप अलग। देखो OH ग्रुप जो अल्कोहल का है ना, उसपे कोई पोलैरिटी चार्ज नहीं है, जबकि ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो होता है वो तो OH नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए आपको देखने में दोनों एक जैसे जरूर लगते हैं, बट वो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये अल्कोहल ग्रुप है। क्या इसको अल्कोहल कहते हो क्या? कभी नहीं कहते ना इसको, आप हमेशा क्या कहते हो, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, जबकि OH इज नॉट अ नेगेटिवली चार्ज आयन, ये आयन नहीं है, इट्स अ ग्रुप, न्यूट्रल ग्रुप है। तो समझने की बात ये है कि अक्सर बच्चे यहीं पर फिसल जाए, क्योंकि वो कहेंगे अल्कोहल में तो OH होता है, वो OH नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, हाइड्रोक्साइड, देखो मेंशन किया उसने नेगेटिव। तो याद रखो ये होती है लर्निंग जो आप सीखते हो कि अल्कोहल और क्या, एक ही अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, OH ग्रुप होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं होता। दूसरा, एथेनॉल कैन बी फॉर्म, अल्कोहल यानी एथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग इथीन, इथीन से होता है नहीं होता, लेकिन यूजिंग अ कैटलाइज्ड रिएक्शन बाय ईस्ट, इथीन से। देखो पहले स्टेटमेंट में जो उसने कहा एथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन, यस और नो? एथेनॉल को इथीन से बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग स्टीम। ये क्या कह रहा है, बाय रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलाइज बाय कैटलिस्ट। तो भाई कैटलाइज बाय कैटलिस्ट तो फर्मेंटेशन होता है। इसका पहला देखो, पहला हिस्सा सही दे रहा है, दूसरा हिस्सा गलत कर रहा है, ताकि जल्दबाज बच्चों का मुंह टूटे। मेथनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू मेथनोइक एसिड, methanol can be oxidized to methanoic acid, ethanol can be oxidized to ethanoic acid, or the alcohol, चौथा स्टेटमेंट, the alcohol X Y shown are isomers। देखो चेन बनाओ, देखो बेटा रुक जाओ, चेन बनाओ, ये 4 कार्बन की चेन है और OH ग्रुप देखो कौन से कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे। ये भी 4 कार्बन की चेन है, लेकिन OH ग्रुप कौन से कार्बन पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, कार्बन चेन तो दोनों में 4 की बन रही है, लेकिन OH इसका सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है और OH उसका पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। अब क्या हुआ, 3 और 4 सही हो गए ना, सही है। चलो, द रिएक्शन लिस्टेड ऑल अब इन्वॉल्व एथेनॉल, ऊपर वाले सारे रिएक्शन में एथेनॉल है। जरा पहले देखते हैं, पहला रिएक्शन कौन है, देखो C2H5 OH प्लस O2, और ये कंबशन है, ये देखो चवले मार रहे हो तो क्या बन रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है, कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सी, इसको हम लेबल कर लेते हैं, ये ऑक्सीडेशन है। फिर दूसरा देखो C2H5 OH, ये क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, और क्या बन रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, और ये क्या है, ग्लूकोज, क्या बन रहा है इससे, अल्कोहल, ये क्या है, अब चूज कर लो, सही है। जब आपकी वर्किंग आपको आती होगी तो कोई माई का लाल आपसे गलती नहीं करा सकता। हाँ आप तुक्के और ये सोचो कि अंदर आंसर पॉप आउट हो जाए, फिर तो नहीं होगा।
Which organic compound is used as a solvent? कौन सा organic compound है जो solvent के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, renewable fuel भी होता है, और vinegar यानी सिरका एथेनोइक एसिड की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है? कौन है भाई? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। उसने कहा सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, रिन्यूएबल फ्यूल भी है, और प्रोडक्शन ऑफ विनेगर में भी इस्तेमाल होता है। तो कौन सा कंपाउंड होगा? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? एथेनॉल। Which process is involved in the formation of ethanol from ethene? Ethanol from ethene. ethene से एथेनॉल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? एडिशन। एडिशन होता है ना भाई? ओके, ये देखते हैं। Which statement about alcohol? कौन सा अल्कोहल है ये? देखो कितने कार्बन है? 3। तो कौन सा अल्कोहल हुआ? प्रोपेनॉल। कौन सा कार्बन, कौन सा अल्कोहल हुआ? प्रोपेनॉल। अब कहता है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? When propanol is oxidized it forms propanoic acid. Yes or no? ठीक है। Propanol burns in air to form carbon dioxide and water. ये भी ठीक है। Propanol can be formed by addition reaction between ethene and steam. ethene steam से क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। ethene और steam से क्या बनेगा? अब बच्चा क्या करता है, वो याद कहता है हाँ बुक पे पढ़ा था ethene steam से, वो ये भूल जाता है साले उसमें एथेनॉल बन रहा था, प्रोपेनॉल थोड़ी। हाँ, प्रोपीन और स्टीम लेंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? आंसर क्या हो गया? चलो अब अगर ये जरा सुस्ती दिखाए ना सी, मेरी तरफ से पूरी तुम्हें इजाजत है, गुद्दी पे जितनी जोर से खींच के चपेट मार सकता हूँ, आवाज अच्छी आनी चाहिए और गुद्दी लाल नहीं नीली हो जानी चाहिए। और अगर इसे नहीं मारा तो तुम हंसी। Which compound is alcohol? क्या ये अल्कोहल है? क्या ये अल्कोहल है? क्या ये अल्कोहल है? ये क्या है? अल्कोहल तो नहीं है। ठीक है जी, चले लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहल, उसके बाद हम चलेंगे एल्कीन पर, फिर करेंगे एल्कीन और फिर आपको दूसरी दफा कर देंगे। ठीक है, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन अटक नहीं रहा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा, अगर आपकी रिवीजन है फिर नहीं अटकेगा, वरना तो कोई भी वर्किंग आप नहीं कर सकते। The structures and names of 3 alcohols P, Q and R are shown. The structures may not be named correctly. देख ये कौन सा अल्कोहल है? मेथनॉल। देखो उसका नाम गलत लिखा हुआ है। ये कौन सा अल्कोहल है? एथेनॉल। इसका नाम तो सही लिखा हुआ है। ये कौन सा अल्कोहल है? Which structures are correctly named? चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एस्टर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अरे इतनी दफा तो आया भी यार। इतने सारे तो ऑप्शन में आया यार, क्या करो, नहीं हो क्या? चलो इसको रिवर्स में करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उल्टा करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवर्स में कर लेते हैं। 5 चल एल्कीन। The structure of 4 organic compound are shown. Which compound decolorize bromine water? भाई डीकलराइज के लिए कौन सा डबल बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन कार्बन कार्बन ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ये अच्छा सवाल है। ओके, a student investigated the reaction of different vegetable oils with hydrogen. अच्छा देखो वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, आपने हाइड्रोजन वाला रिएक्शन पढ़ा है। वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो अल्कीन्स होते हैं, बट पॉली अनसैचुरेटेड अल्कीन, यानी एक नहीं बल्कि आपने रिएक्शन में एग्जांपल लिखे, इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड है। जब बहुत सारे डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब मैनी, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। तो जब किसी कंपाउंड में बहुत सारे डबल बॉन्ड आ जाते हैं उसे हम पॉली अनसैचुरेटेड अल्कीन कहते हैं, एंड वेजिटेबल ऑयल इज वन ऑफ द एग्जांपल। चलिए, कहता है 100 cm³ of hydrogen was passed, 100 cm³ of hydrogen was passed through 1 gram sample of vegetable oil containing suitable catalyst. हाँ भाई, हाइड्रोजन तो रिएक्शन होता है उसमें कौन सा कैटलिस्ट होता है? एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ जो एडिशन होता है कौन सा कैटलिस्ट होता है उसमें? निकल। वेरी गुड। कौन सा कैटलिस्ट होता है भाई? निकल। हाइड्रोजन वाले रिएक्शन में जाके देखिए,
कहता है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग आफ्टर ईच रिएक्शन वाज रिकॉर्डेड। तो जो हाइड्रोजन आपने रिएक्शन में डाली है उसका जो वॉल्यूम बच गया, उसका जो वॉल्यूम बच गया उसे रिकॉर्ड किया है। तो आप देखते हैं 100 cm³ टोटल था, 100 cm³ किसका वॉल्यूम था टोटल? हाइड्रोजन का। अब जब रिएक्शन कराया होगा, छोड़ो उसको, उधर छोड़ो, जब रिएक्शन कराया होगा तो हाइड्रोजन जाके क्या हुई होगी? ऐड। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन उतनी ज्यादा ऐड होगी, यानी बचेगी उतनी कम, और जितनी ज्यादा बचेगी इसका मतलब डबल बॉन्ड उतने कम है। जितनी ज्यादा बची हुई इसका मतलब डबल बॉन्ड उतने कम है। अगर पूरी ही बच गई इसका मतलब डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो अब क्या कहते हैं? Which vegetable oils are unsaturated? कौन सा वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है? ये नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड, सिर्फ पूछा कि कौन सा वाला अनसैचुरेटेड है। तो भाई इसमें तो 100 का 100 बच गया, तो ये तो अनसैचुरेटेड नहीं होगा ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें तो Q में 87 बचा, यानी इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल हुआ तो यानी एडिशन हुई, यहां पर भी इस्तेमाल हुआ, और S में मुकम्मल इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब अगर सवाल ये होता कि सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड कौन है तो फिर आंसर एस होता, लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है कि अनसैचुरेटेड कौन है। तो जहां हाइड्रोजन ऐड हुई है, देखो बच्चे ना ट्रांसलेशन में गलती कर जाते हैं। अगर वो आपने ये नहीं देखा कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग हाइड्रोजन है तो आप उल्टा कर दोगे, आप बोलोगे शायद 100 का 100 इस्तेमाल हो गया, यानी वो पी को भी सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन ये बचा हुआ वॉल्यूम है तो एस में बिल्कुल नहीं बचा। इसका मतलब है एस में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद थे। तो मेरे बच्चे क्या आंसर हो जाएगा? क्यू आर एस। कौन सा अनसैचुरेटेड है? क्यू भी अनसैचुरेटेड है, आर भी अनसैचुरेटेड है, और एस भी अनसैचुरेटेड है। बात समझ आई? चल, Which compound has an addition reaction with chlorine? भाई एडिशन कौन करता है? एल्कीन। अब नॉर्मली क्या होता है, क्लोरीन के साथ आया आप एल्केन में घुस गए, क्योंकि क्लोरीन के साथ आपने एग्जांपल एल्केन में पढ़ी है, लेकिन क्या क्लोरीन एडिशन थोड़ी करता है, वहां क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। तो एडिशन किसमें होगी? एल्कीन में। क्या ये एल्कीन है? क्या ये एल्कीन है? C2H6 क्या एल्कीन है? C2H4 एल्कीन। सही है नहीं? कैसे पता चला भाई? जनरल फॉर्मूले के पैटर्न देखो ना। ओके, देखो ये आइसोमर का सवाल आ गया। द डायग्राम शो 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये देखो 3 कार्बन की चेन और ये एक बाहर, ये 4 कार्बन की चेन और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर। ये 4 कार्बन की चेन लेकिन 2 डबल बॉन्ड पहले पर भी और तीसरे पर भी, और ये 4 कार्बन की चेन और डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर, ठीक है। कहता है विच स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन्स? ब्यूटीन की आइसोमर कौन है? तो मुझे बताओ, ब्यूटीन होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है या नहीं? इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो कौन से आइसोमर बनेंगे? 2 और 4। क्यों? क्योंकि चेन तो उसमें 4 की है, लेकिन एक में डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ रहा है और एक में दूसरे कार्बन पे आ रहा है। यस और नो? आंसर क्या बन जाएगा? बोलो। सीन थोड़ी होते हैं, हरकतों से पता चलता है कि आप इंसान है कि गधे। चले, which molecule does not go addition reaction with alkene? इनमें से कौन सा है जिसकी एडिशन नहीं होगी? कौन कौन से पढ़े हैं? स्टीम की एडिशन पढ़ी हुई है, स्टीम की एडिशन पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन की भी पढ़ी हुई है, ब्रोमीन की भी पढ़ी हुई है। अब एक बच्चा जो रोले डाल दे, बोले ये तो आपने पढ़ाई किया, तो है भी, तो कैसे पढ़ेंगे? चलो ये आ गया। अब इसको देखकर ही बच्चों की पुप हो जाती है कि भाई ये क्या हो, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। अबे भाई देखो तो क्या है, क्या कहता है? मिनरल वूल, देखो डायग्राम देखो, ये डायग्राम एटीपी में भी कई दफा आ चुकी है। मिनरल वूल सोक्ड इन लिक्विड अल्केन। अल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। कहां पढ़ा है Al2O3 आपने? क्रैकिंग में। क्या पढ़ा है? क्रैकिंग में। वो वहां तो पढ़ा है एम्फोटेरिक में, ऑर्गेनिक में कहां पढ़ा है? याद करो, क्रैकिंग जो कैटालिटिक क्रैकिंग थी उसमें आप बड़े हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करते थे Al2O3 में, और उसमें आपको मुख्तलिफ चीजें मिलती है, जिसमें आपको एल्कीन भी, क्रैकिंग से क्या मिलता है? अल्केन, एल्कीन और हाइड्रोजन। तो आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक लिक्विड अल्केन को क्रैक कर रहा है। क्या कर रहा है? और यहाँ बन रही है इथीन कलेक्ट हो रही है, और चूंकि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए देखें ये पानी को डिस्प्लेस करके कलेक्ट हो रही है। अब सवाल क्या पूछा? The ethene is, अबे यार क्या बच्चों वाला सवाल। The ethene is then tested with aqueous bromine. Which information about ethene is correct?
सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिन सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल कैसे ये प्रूव कर दो? चलिए सॉल्युबल कैसे समझ सॉल्युबल बोला फटता क्यों तुम प्रूव करो ये तो यही है तो डबल बॉन्ड होगा वो जिसकी आंखें हैं जिसके बटन उसको थोड़ी दिख रहा है जब दिख रहा है कि वो वाटर को डिस्प्लेस करके हो रही है और फिर आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन पोलैरिटी कहाँ होती है सॉल्युबिलिटी का रीजन पढ़ा था आपने वो कहाँ डिसॉल्व होता है तो ये तो हमारे आंसर्स हो ही नहीं सकते अब रहेगा क्या ये एक्वस ब्रोमीन को डीक्लोराइज करेगी सही है भाई चलो The diagram shows the structure compound of 1,3-butadiene. अब रोने मत लग जाने की तो पढ़ा ही नहीं है. How many molecules of hydrogen are needed to saturate this compound? भाई दो डबल बॉन्ड है तो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे रिएक्शन कराने में? 4 मॉलिक्यूल लगेंगे. हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है ना. तो एक H2 के 2 H जाके यहाँ और यहाँ ऐड होंगे और दूसरे H2 के 2 H जाके यहाँ तो एटम 4 होंगे लेकिन सवाल उसने क्या पूछा है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे भाई एडिशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था एडिशन में जो भी कंपाउंड होता है वो जाके एक डबल बॉन्ड पे इधर एक डबल बॉन्ड पे तो हाइड्रोजन H की फॉर्म में तो नहीं होती ना किस फॉर्म में होती है H2 तो जब एक H2 होता है तो एक डबल बॉन्ड पे ऐड होता है दो डबल बॉन्ड है तो 2 H2 लगेंगे H2 के मॉलिक्यूल अगर इसने सवाल पूछा होता कि एटम कितने लगेंगे फिर जवाब क्या होता 4 ठीक है भाई ओके व्हाई तो भाई साहब व्हाई इज निकल यूज्ड इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन आपने भी पढ़ा है कि हाइड्रोजनेशन जब करते हैं हाइड्रोजनेशन जब करते हैं एल्कीन की तो आप निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं भाई साहब ने बोला निकल चल वे निकल इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का तो ताल्लुक कहां आता है जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं इट लोअर्स द कैटलिस्ट है ना चलो लास्ट क्वेश्चन एल्कीन से फिर करेंगे एल्कीन के कुछ क्वेश्चंस 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन ये आइसोमर का सवाल लग रहा है क्या नहीं हां देखो आप देखो क्या पूछा है व्हिच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आइसोमर नहीं आइडेंटिकल ठीक है जी तो हम चेन बना के चेक करेंगे आप देखिए यहां पर 4 कार्बन की चेन और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड यहां 3 कार्बन की चेन चौथा कार्बन अलग तो ये आइडेंटिकल हुए क्या यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन और पहले कार्बन पर तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए देखो 4 कार्बन की चेन इधर भी है 4 कार्बन की चेन इधर भी है इधर भी फिर यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड फिर यहां पर 4 कार्बन की चेन और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड तो याद रखिए ये और ये तो आइसोमर हैं ये और ये तो आइसोमर हैं लेकिन यहां सवाल था आइडेंटिकल का तो सेम कौन है 1 3 4 क्योंकि सब में 4 कार्बन की चेन है सब में डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन पर मौजूद है लेकिन मनुष्य के बच्चे ने बनाया सबको अलग तरीके से इसीलिए चेन मेकिंग इज दी वे आउट क्या हो जाएगा आंसर चलिए एक बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते चल के बल्कि तीनों ही कर लेते हैं क्या यार स्कूल में जब तुम बास्केटबॉल करते हो तो कैसे करते और तुम इतने अच्छे हो गए तुम बैठ के आमोजी से बास्केटबॉल कर रहे हो तो बातों में लगे हो तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि इस तरह क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तुम करते हो स्कूल इस बेगैर को बताओ ना जब करा रहे हो तो इंसान का बच्चा The equation shows some reactions of organic 29वां सवाल देखो The equation shows some reaction of organic compound ठीक है which is an addition reaction पहला रिएक्शन देखो क्या एडिशन है क्या ये मीथेन में एडिशन होती है क्या दो बनते हैं ना दो प्रोडक्ट बनना एडिशन नहीं है क्या है सब्स्टिट्यूशन है फिर बी को देखो C2H5 ये तो ऑक्सीडेशन हो गया फिर सी को देखो तो ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया ये स्टेरिफिकेशन और लेकिन अगर आप डी को ओके
कहता है विच कंपाउंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग ईथीन विद स्टीम। हाँ भाई, ईथीन विद स्टीम क्या बनता है? इथेनॉल। यस और नो? फिर कंपाउंड एक्स इज अ हाइड्रोकार्बन, इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एन अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन है और स्टीम से रिएक्ट करके अल्कोहल बनता है, तो कौन हुआ ये? एल्कीन। ठीक है, कहता है which type of compound is X and what would be its effect on bromine water? Alkane, alkane, no. COD में alkene turn brown to सही है जी। अब चलते हैं कुछ अल्केन के सवाल। नल्ले होंगे हम। चले इसको भी थोड़ा रिवर्स में देखते हैं। Okay. The diagram shows two compounds. The diagram shows two compounds और दो कंपाउंड कैसे शो किए हैं? देखो, यहाँ 4 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ 3 कार्बन की चेन है, चौथा चेन से बाहर। आइसोमर्स है या नहीं है? Yes, they are isomers. कहता है it can be predicted from their formula that the compound have same. आइसोमर्स का क्या सेम होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो होता ही डिफरेंट है। क्या सेम होता है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना, तो मास सेम होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। पता नहीं है क्यों हो रहा है। क्लियर है भाई? चलो, which compound has more than 2 carbon at more than 2 कार्बन पर मॉलिक्यूल? सिंपल है। कौन से कंपाउंड में 2 से ज्यादा कार्बन है? इथेनोइक एसिड में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, है ना भाई? इथेनॉल में भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। इथीन में भी कितने होते हैं? लेकिन इथाइल इथेनोएट के बारे में क्या ख्याल है? एस्टर है ना। इथाइल में 2 कार्बन, इथेनोएट में 2 कार्बन। ये हमारा आंसरवा हो गया। क्या कहते हो? Which statement concerning isomers is true? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स होते हैं? तू कहेगा हाँ। डायमंड ग्रेफाइट क्या होते हैं? एक दूसरे के एलोट्रोप्स। आइसोमर नहीं होते। क्या होते हैं? एलोट्रोप्स। आइसोमर्स हैव जनरल फार्मूला CnH2+2। क्या आइसोमर्स का जनरल फार्मूला CnH2+2 होता है? ये तो सिर्फ किसका फार्मूला होता है? एल्केन, अल्केन्स का। फिर आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो, ये इस तरह के सवाल आपने मैक्रोमोलेक्यूल के क्वेश्चंस में देखे थे। व्हिच पार्शियल स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटेन? और सोते रहो, तकिए में मुंह दे के घुसे रहो उसी के। अब आपने पढ़ा ही, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो कौन सा पॉलीमर बनता है? एडिशन या कंडेंसेशन? एडिशन। अब मैंने उस वक्त मैक्रोमोलेक्यूल क्वेश्चन में बताया था कि जब इसका पॉलीमर बना के दिया जाए तो आप पैटर्न नोट करो कि भाई देखो, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें एक कार्बन में क्या है? 2 हाइड्रोजन है और उसके बराबर वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और फिर 2 कार्बन की चेन है। ये पैटर्न कहाँ रिपीट हो रहा है? देखो, उल्टा देखो। देखो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ये रहे, फिर बराबर वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन होने चाहिए। तो बराबर वाले पे आप देखें 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन नहीं है, ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इधर सी को देखो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, उसके बराबर वाले पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन होने चाहिए। देखो, सब पे 2 हाइड्रोजन, ये भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। अब ए को देखो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। कहां से गलत है? लू, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। वही पैटर्न जो आप मोनोमर में देख रहे थे। बी में देख लो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, बराबर वाले पे भी 2 हाइड्रोजन। जबकि आपको यहां से स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, उसके बराबर वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन होंगे। तो जो पैटर्न जहां रिपीट होगा वही आंसर होगा। चलिए, ओके। द कंप्लीट कंबशन, अच्छा ये फिर वही कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया। चलिए मैं देख करा ही देते हैं। The complete combustion of 20 cm cube of gaseous exchange
requires 130 cm cube of oxygen. Both volumes. ये बड़ा पप्पू सवाल है, ये बड़ा पप्पू सवाल है, बड़ा ही कंचा सवाल. The complete combustion of 20 cm cube of gaseous alkene require 130. इस तरह के सवाल आ जाते हैं, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ. Require 130 cm cube of oxygen. Both volumes were measured at RTP, room temperature pressure. What could be the identity of X? ठीक है ना, कौन सा कंपाउंड है X, कैसे पता चलेगा? तो भाई इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं. आपको जो ऑप्शन दिए है ना, क्या ऑप्शन है भाई? देखो ब्यूटेन है पहला ऑप्शन. ब्यूटेन क्या होता है? C4. इसमें एक पेज लगा देता हूँ, पेज में समझाता हूँ, एक पेज लगा के पेज में समझाता हूँ सबको. तो क्या क्या ऑप्शन थे? सबसे पहले ब्यूटेन था. तो है कितना हो रहा है? चलो समझ तो नहीं आ रहा ना कुछ. और समझ आ रहा अलग है. सर वो आइसोटोप की रिकॉर्डिंग आई है, इलेक्ट्रोमॉलिक्यूल नहीं है. तो ऐसा इलेक्ट्रोमॉलिक्यूल की वीडियो देखो ना यूट्यूब पे. इलेक्ट्रोमॉलिक्यूल की रिकॉर्डिंग दो बार है ना, दोनों बार मैक्रोमॉलिक्यूल की रिकॉर्डिंग 2 बार यूट्यूब पे अवेलेबल है. पूरे चैप्टर इस पास पर, और जो इस बार सेशन होगी उसमें हमने 2 हिस्सों में ब्रेक करके कराया. अभी रिसेंट वाले लेक्चर में मिल जाएगी एडिशन, और वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से. तुमने वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? इसमें अलीबा की बेइज्जती हो रही है. अब वो लड़की जर्मनी में बैठी है, जिसकी बेइज्जती ज्यादा हुई है वो कामयाब हो गया है. जिस जिंदगी में एक ही लड़का है, मैंने शायद बताया था, जिसकी मैंने पिटाई की थी बहुत पहले, और इतनी पिटाई की थी गुस्से में आकर कि उसके कपड़े फट गए, और मेरी वालदा ने उसको मेरे कपड़े दिए घर जाने के लिए, और मेरी वालदा ने आके बचाया. उस वक्त घर पे हमारी क्लासेस होती थी, तो बस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर पिटाई हो गई थी, और फिर उसके कपड़े वपड़े भी. ये सलमान टेरेस में ही रहता था. अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दुबई की फर्म में काम. ओके चले भाई, देखिए भाई ऑप्शंस क्या क्या थे? ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन. अब आपको समझा दूं इसकी अप्रोच समझने की गेम है बेटा. ब्यूटेन क्या होता है? C4H10. इथेन क्या होता है? C2H4. मीथेन क्या होता है? CH4. और प्रोपेन क्या होता है? C3H8. सबकी क्या कर रहा है वो? बोलो. कंबस्शन. सबकी क्या कर रहा है? ये ना मैंने अच्छा इथीन लिख के दिया होगा. C2H6. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है. क्या कह रहा है? सबकी कंप्लीट क्या होगी? कंबस्शन होगी. तो कंबस्शन में कंप्लीट बोल दिया, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. इसमें बैलेंसिंग का गेम है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. सवाल को छोड़ो, पहले आप बैलेंसिंग पे फोकस करो. तो आप बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4. यहाँ क्या आ जाएगा? 5. और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 8, और 8 5 13. 13 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 13/2. ऐसा ही है ना? तो यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा? 3, और उसके बाद 2 to the 4th 7. तो यहाँ 7/2 आ जाएगा. फिर यहाँ देखें तो क्या कहता है? CH4 यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा. उसके बाद जनाब आली ऑक्सीजन हो गए 2 + 2 4, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा. फिर C3H8 है तो यहाँ 3 आ जाएगा. फिर उसके बाद H8 है तो यहाँ 4 आ जाएगा. 4 + 6 5 आ जाएगा. अब देखो, अगर आप इसको देखो, रेशो नजर आना चाहिए. ये कितना रेशो बन रहा है? देखो, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो व्हाट इज द रेशो ऑफ 1:13/2. 1:13/2. ये, या इसको अगर डेसिमल में कर लूं, 13/2 कितना होता है? 7.5. ये क्या रेशो बन रहा है? 1:3.5. ये क्या बन रहा है? 1:2. और ये क्या बन रहा है? 1:5. अब देखो जो डेटा उसने दिया हुआ है,
उसमें कहता है 20 cm³ है एल्केन और ऑक्सीजन कितना यूज हुआ 1:7.5। 20 और कितना रेशो बनेगा करके देख लो 20 130 डिवाइड बाय करो ना 20 क्या बन जाएगा 6.5 सॉरी क्या बन जाएगा 6.5। तो 6.5 रेशो यहाँ पर किसके साथ था तो यहाँ भी तो 6.5 भी बनेगा ना 7.5 नहीं निकाली सही है जी। तो किसका रेशो मैच कर रहा है बैलेंसिंग करने से हमें पता चला कि 1:6.5 के रेशो में कौन रिएक्ट कर रहा है ब्यूटेन ये रिएक्ट कर रहा है 1:3.5 के रेशो में ये रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ जो उसने डेटा दिया था दैट डेटा वाज 20:130 तो आपने सीधा सीधा रेशो किया तो रेशो किसके साथ मैच कर रहा है ब्यूटेन के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दैट्स इट।